Hello, bachcho. Let this question. The intensity of radiations emitted by the sun has its maximum value at a wavelength of 510 nanometer, and that emitted by the North Star has the maximum value at 350 nanometer. If these stars behave like black bodies, then the ratio of the surface temperature of the sun and North Star is. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द सन, यानी जिसकी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके 510 नैनोमीटर पे था, और इमिटेड बाय द नॉर्थ स्टार की वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू वेवलेंथ थी 350 नैनोमीटर थी। ठीक है, दोनों ब्लैक बॉडीज की तरह बिहेव कर रहे थे, तो सरफेस टेम्परेचर का रेशियो हमसे पूछा गया है बेटा। तो हमारे पास एक तो क्या है बेटा, अगर हम पहले बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सन है। तो सन के द्वारा जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर्स है, अगर T1 टेम्परेचर्स है और इसके लिए पर्टिकुलर जो वेवलेंथ थी बेटा वो 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी। और बाद में हमारे पास क्या था बेटा, बाद में हमारे पास यहाँ पे एक स्टार है, नॉर्थ स्टार है, तो जिसका टेम्परेचर यहाँ पे हमने T2 मान लिया, और इससे जो वेवलेंथ इमिट हो रही है वो वेवलेंथ यहाँ पे स्पेशली कितनी दी गई है, 350 नैनोमीटर यहाँ पे दी गई है बेटा। तो हमसे इनकी रेशियो पूछा गया, टेम्परेचर का रेशियोज क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू विंस लॉ क्या कहता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑलवेज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी बेटा। तो अगर वेवलेंथ का रेशियो देखते हैं, λ1/λ2 का रेशियो देखते हैं, तो टेम्परेचर के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। तो अगर मैं वेवलेंथ की वैल्यू पुट करता हूँ तो λ1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 510 है, और λ2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 350 नैनोमीटर है, और टेम्परेचर्स का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उन्हीं का रेशियो हमसे पूछा ठीक है। तो T2/T1 का रेशियो होगा, तो T1/T2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो T1/T2 कितना हो जाएगा, 350/510 यहाँ पे हो जाता है। ये तो कंफर्म है कि रेशियो 1 से कम आएगा, और डिवाइड करने पर रेशियो बेटा लगभग लगभग कितना आता है, 0.69 हमारे पास आता है बेटा, और यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन एकदम इसमें करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।